हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि आपने कोई दो इक्वेशंस दी होगी, उनमें से आपने पहली इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल जैसे कि x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। मीनिंग कि एक इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में उसी वैल्यू को क्या है पुट करके आप क्या है वैल्यूज फाइंड करोगे। तो जानते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम करेंगे और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 इसको हम क्या है सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 को देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें आप कोई भी वेरिएबल, जहाँ x की वेरिएबल या फिर y वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की आप क्या है वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। इस केस में क्या है, मैं क्या है x वेरिएबल की क्या है वैल्यू निकालूंगी। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू 14, ये y क्या है ये x के साथ ऐड हो रहा है, तो जब ये y इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 14 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको मान लो अज्यूम कर लो 3 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू है आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जो इक्वेशन नंबर 3 सी स्टूडेंट्स, अब उसकी क्या वैल्यू हमने क्या है इस इक्वेशन में पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की क्या वैल्यू फाइंड की थी हमने 14 माइनस वाई, तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप 14 माइनस वाई लिख दो, आगे माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या होगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेम वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे। ये जो 14 है स्टूडेंट्स, ये जो 14 है इसको हम इधर लेकर जाएंगे। ये पॉजिटिव का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव का। ठीक है, सो 4 माइनस 14। अब क्या है वाई क्या है, देखो माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, तो ऐड करो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y। लेकिन बच्चों दोनों के साथ क्या नेगेटिव साइन है, तो इसीलिए हम क्या है इधर भी 2 के साथ क्या है नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब जब आप 4 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब स्मॉल वैल्यू से आप क्या बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर जो भी होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, 14 में से 4 माइनस कर लो तो क्या आता है आपका 10। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2। ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 10 को 2 के साथ डिवाइड करो तो क्या आता है आपका 5। ठीक है बच्चों, अब इसी जो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो हमारी y की वैल्यू क्या थी वो पुट कर लो बच्चों। y की वैल्यू है हमारी 5 इज इक्वल्स टू 14। अब ये 5 x के साथ ऐड हो रहे हैं तो 14 के साथ क्या होगा बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा। तो 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। एक और मेथड बता दूंगी मैं आपको। ये तो हमने क्या xy की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट, देखो इधर भी तो हमने x की वैल्यू निकाली है ना, तो जहाँ तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो जहाँ क्या आप कर लो कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इससे आपको क्या है ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि x है x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब आपकी y की वैल्यू क्या है बच्चों 5 थी, तो इधर डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा आंसर। आपकी मर्जी है बच्चों, आप जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी आप उसमें पुट कर लो या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है वो भी तो है फर्स्ट इक्वेशन की क्या है मॉडिफाइंग फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अब सेकेंड पार्ट में। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम मैं इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1 लेट करूँगी। ठीक है, और इसको मैं क्या है इक्वेशन नंबर 2 लेट करूँगी।
अब इक्वेशन 1 से देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ये t नेगेटिव का है, जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो 3 प्लस टी आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लूँगी, 3 लेट कर लूँगी। ठीक है, अभी हम बच्चों क्या करते हैं, सीधा 1 में पुट करेंगे, जब कोई टिपिकल सी इक्वेशन आएगी तब हम इक्वेशन 3 में पुट करी जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू हमने क्या है किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, कि जिससे वैल्यू निकाली है बच्चे उसमें नहीं पुट करनी, अनदर इक्वेशंस में हमेशा हमने वैल्यू क्या है पुट करनी होती है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। हमने s की वैल्यू ये फाइंड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या s की वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखो एलसीएम लो, 3 और 6 का 3 और 2 का क्या एलसीएम आता है बच्चों, 6। ठीक है, अब देखिए 3 6 के साथ कैसे होता है डिवाइड, 3 2 6। अब 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ हमने क्या है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो सीधा इधर 3t आ जाएगा, और ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है इसके साथ चला जाएगा, ये 3 इसके साथ चला जाएगा। लेकिन बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ केसेस में क्या है गलत प्रूफ हो जाता है, तो आपने यही वाला मेथड याद रखना है कि जैसे इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब 3 को 6 के साथ डिवाइड करो, क्या नंबर आता है 2। जो भी नंबर आएगा उसने आपने क्या करना है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए 2 को जब आप 6 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आता है 3, ये 3 जो हमारा है वो t के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो, जब ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 अब जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2t प्लस ऐसे ही 3t इज इक्वल्स टू, ये 6 क्या है स्टूडेंट्स, ये 6 क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, हम इसको इज इक्वल्स टू के इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या है 6 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वेरिएबल को ऐड कर दो, 6 प्लस 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा आपका 5t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, अब ये 6 क्या है इधर ऐड हो रहा है, जब मैं इसको इज इक्वल्स टू के उधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 36 में जब आप 6 माइनस करोगे तो 30 आएगा आपका आंसर। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, जब आप 30 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा 6। ठीक है, क्योंकि 5 6 ज़ा 30, तो t की वैल्यू तो आपकी आ गई क्या है बच्चों 6। अब इसी इक्वेशन को मैंने क्या करना है, इसी वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस वैल्यू को आप क्या है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती थी, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो t की वैल्यू क्या है बच्चों 6, तो 6 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 3। ये 6 क्या है नेगेटिव का है, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, t की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू क्या है इस केस में हमारी 9 है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारी क्या है बच्चों सेकेंड इक्वेशन होगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है y नेगेटिव का है, जब मैं इसको इज इक्वल्स टू के उधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस वाई, और जब ये x है और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये मेथड है कि आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब ये देखो डिवीज़न में आ गया है, अब बच्चों को क्या है वैल्यू पुट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, जहाँ तो आप इसके साथ कर लो। और एक मेथड है, जैसे हमने क्या सब्स्टिट्यूट का क्या मीनिंग है कि एक वैल्यू निकालनी है हमने, कोई भी निकालो। अगर मैं x की जगह बच्चों y की निकालूँ, क्योंकि मुझे y की ईजी लग रही है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस वाई। अब नहीं माइनस ना लिखो, माइनस ना लिखो, आप क्या करो ये नेगेटिव का y है ना, ये इसको पॉजिटिव चाहिए मुझे, ये मैं इधर ले जाऊंगी और इसको मैं इधर ले आऊंगी। ठीक है, क्या है मैं 3x एज इट इज ही, ये 3 क्या है पॉजिटिव का, ये इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा, और ये y नेगेटिव है इज इक्वल्स टू उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो डैट मीन्स
मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। पोजीशन मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की पोजीशन चेंज कर दी। अभी ये देखो, इस वैल्यू को पुट करना ईजी होगा कि स्टूडेंट इस वैल्यू को पुट करना ईजी होगा? इस वैल्यू को पुट करना ईजी होगा, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इरेज कर देंगे, ठीक है बच्चों, ताकि हमारी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू जो हमने फाइंड की है वैल्यू y की, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने क्या है x वेरिएबल की वैल्यू निकाल के y पहले फाइंड किया था, फिर x फाइंड किया था। अब इसमें हमने थोड़ा डिफरेंट कर लिया, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो आप x की वैल्यू पहले निकालो या y की वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। तो मुझे इस केस में क्या है, मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म मतलब मुझे सॉल्व करना ज़्यादा इजी नहीं लगा, मुझे यही सिंप्लीफाइड फॉर्म ज़्यादा इजी लगी, तो मैंने इस मेथड से समझा दिया। आप उससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब 2 में पुट करो, 2 इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 9। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 9x माइनस, जब 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 3 इज 9x। अब ये देखो बच्चों ये हमारा क्या है नेगेटिव है और ये हमारा क्या है नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन कौन सा बन जाता है, पॉजिटिव। और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका 9, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बच्चों 9, ठीक है। अब ये देखो 9x माइनस 9x, सेम वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, मतलब 0। तो 0 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9, डेट मीन्स 9 इज इक्वल्स टू 9। देखिए क्या हो गया, हमें तो इस केस में x की वैल्यू मिलनी चाहिए थी ना, तो हमने क्या है x को ही देखो बच्चों एलिमिनेट कर दिया। तो डेट मीन्स ये जो हमारी इक्वेशन है इसके क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको यहीं तक इसका आंसर होगा कि दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यही क्या है इसका क्या है आंसर है। तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा देखो x ही x जो हमने क्या है वही एलिमिनेट हो चुका था, वही कैंसल आउट हो चुका था। तो इस केस में क्या है हम x y की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी गई है इसके क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशंस है, ठीक है बच्चों। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ये हमारी क्या है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन है। अब कई स्टूडेंट्स को पॉइंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन जब पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ लगता है। एक तो जैसे हम पीछे करके आ रहे थे, आप वैसे इस क्वेश्चन को कर लो, जहाँ कैसे करो आप एक बात ध्यान से देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। सभी में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। सेकंड इक्वेशन में देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया। अगर मैं बच्चों दोनों इक्वेशंस को, अभी इसको 1 2 रहने देते हैं, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो बच्चों जब आप 0.2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 को 10 के साथ करोगे 20, तो पॉइंट है तो पॉइंट इधर लग जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया 2, मतलब क्या है हमारा जो नंबर है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा ही ऐसे करूँ, जब 0.2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x, 0.3 10 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो पॉइंट हट जाएगा 3 होगा, साथ में y लगाएं। 1.3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है बच्चों 130, तो पॉइंट के बाद क्या है 113, 1.3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 130 है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इधर क्या है हमने राइट हैंड साइड से देखो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना तो 13 ही बचा ना, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन देख लो, ये बन जाएगी 4x, 0.5 को 10 के साथ करोगे तो 5 5 2.3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 23 होगा। सिंप्लीफाई कर लिया ना हमने, चलो अच्छी बात है, इससे क्या है हमारा जो आंसर होगा उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे को पॉइंट के साथ इजी लगता है वो पॉइंट के साथ ही रहने दो, ठीक है। मैंने क्या है इसको ईजिएस्ट बनाने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूंगी और इसको सेकेंड इक्वेशन मानूंगी, ठीक है बच्चों।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 क्या कहती है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये 3x क्या, 3y इधर क्या है, ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू कि उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इज इक्वल टू कि उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये देखो, ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन इस केस में बच्चों जहाँ आप x भी देखो तो फ्रैक्शन में ही आएगा, अगर y देखो, y के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब y की वैल्यू भी फ्रैक्शन में ही आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या है, अब फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और इसको मैं क्या इक्वेशन नंबर 3 मान लूँगी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को, ये जो वैल्यू आई है हमारी x की, कहाँ पुट करेंगे, 1 में कि 2 में, 2 में, क्योंकि 1 में से तो निकाली है ये वैल्यू, तो दूसरी इक्वेशन में ही पुट करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारी क्या कहती है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। 4x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये डिवाइड में 2 जो है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम क्या है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 26, नेगेटिव साइन, 2 3 ज़ा 6, साथ में y लगा है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। y वाली एक साथ कर लो, ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लो, जो 26 और 23 है, ठीक है। तो ये बच जाएगा -6y प्लस 5y एक साइड कर दूंगी, और ये 23, ये 26 क्या है, प्लस का है, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है बच्चों। 6 में से जब 5 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1, लेकिन साइन क्या है, बड़े के साथ नेगेटिव लगा है, तो y हमारा नेगेटिव होगा। 23 में से 26 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डैट मीन्स आप छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, और क्या आएगा, 3। नेगेटिव दोनों साइड्स में है तो कैंसल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है बच्चों। अब देखो, एक तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 निकाली है, इसमें y पुट कर दो तो इजी सॉल्व हो जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं सीधा ही, कि मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा ईजी है, तो मैं क्या करूँगी, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दो। 3 क्या कहती है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये कम टाइम लेगा, वो वाला ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है बच्चों। 13 माइनस 3y की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन में 2, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 बच्चों क्या होता है, 9 अपॉन में 2। जब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आता है, 4 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2। मैं आपको सेकंड इक्वेशन के साथ भी करवा दूंगी, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, पुट इन सेकंड में पुट करते हैं आप y की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 इज इक्वल टू 23। 4x प्लस 5 3 का बच्चों क्या होता है, 15 इज इक्वल टू 23। 4x इज इक्वल टू 23, ये 15 ऐड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट, तो 4x इज इक्वल टू, जब आप 23 में से 15 माइनस करो तो कितना आता है आपका, 8, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आपकी मर्जी है बच्चों, जैसे भी आप पुट करो, दोनों ही मेथड क्या है, वैलिड है, ओके। तो ये हो गया हमारी y की वैल्यू इस केस में क्या है, 3 है, और x की वैल्यू क्या है, 2 है। बढ़ते हैं हम अपने 5th पार्ट पे। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, स्क्वायर रूट वाला ये क्वेश्चन है। ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। एक बात है बच्चों, थोड़ा सा इधर मैं बताना चाहूँगी, मान लीजिए ये स्क्वायर जो है ना सिर्फ 2 के ऊपर है, ठीक है, मतलब 2 के ऊपर, अगर पूरी की पूरी इक्वेशन पे होता, 2x के भी ऊपर होता और y के ऊपर भी होता, x वेरिएबल के भी ऊपर स्क्वायर रूट होता और y वेरिएबल के भी स्क्वायर रूट होता ना, तो हम क्या करते, दोनों इक्वेशन को क्या करते, स्क्वेयरिंग कर देते, ताकि हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है बच्चों, सिर्फ
जो हमारा नंबर है ना उस पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो हम क्या है स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये √2x ऐसे ही, ये जब 0 के साथ उधर 3y जाएगा तो ये क्या है नेगेटिव हो जाएगा, -3y, क्योंकि बच्चों देखो 0 में से अगर आप -3y माइनस करोगे तो आंसर तो -3y ही आएगा ना, ठीक है, इसलिए मैंने क्या इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब x ही मुझे अकेला चाहिए इधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -√3y अपॉन √2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी को मैंने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारी x की कहाँ पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको क्या है पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है हमारी, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये जो x की वैल्यू आई इधर पुट करेंगे, √3 x की वैल्यू क्या है बच्चों, -√3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जे पॉजिटिव का है, जब जे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना, एक बात तो ये। अब देखो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो बच्चों √3 क्या है, सेम नंबर है, तो मतलब क्या है √3 का क्या है स्क्वायर हो जाता है। जैसे a इंटू ए करते हो तो इसको आप लिख सकते हो ना स्क्वायर, कि जब अगर आप a इंटू ए करो कि 3 बार अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्यूब लिख सकते हो, अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है उसको पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये देखो जो स्क्वायर रूट है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने क्या है स्क्वायरिंग कर दी, तो ये क्या सॉरी तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर के साथ हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अकेला ही 3। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3y अपॉन में हमारा √2 है माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर दो। अब ध्यान से देखो, इसमें कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे मैं बताऊंगी, ये 2 है वो सीधा ही इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 0 बना देंगे। लेकिन बच्चों ध्यान से देखियो पहले आप कि ये जो 2 है पहले ये क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है वेरिएबल y है, ठीक है। तो क्या है इसके नीचे आप 1 लगा लो। अब √2 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों, √2 ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ही कर दो, ये क्योंकि सेम नंबर है ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा -3y। अब इसके नीचे 1 है, अब ये क्या है, ये √2 क्या हो जाएगा बच्चों, √8 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं √8 जो 8 लिखा हुआ है, 8 के क्या फैक्टर्स आते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, मतलब 3 टाइम्स क्या है हमारा 2 आता है, तो मतलब मैं √8 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ 3 टाइम्स 2 लिख सकती हूँ ना। तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में जब 2 टाइम्स कोई भी वेरिएबल आता है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या सिंगल बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 2, तो अंदर √2 ऐसे ही, तो ये 2 क्या है पेयर हमने बाहर निकाला, 1 निकला, अंदर क्या बच गया हमारा 2। तो मतलब मैं √8 को 2 लिख सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये जो √2 है अब, ठीक है, ये √2 अब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगी -3y माइनस √2, और 8 को मैं कैसे लिखूंगी 2√2 माइनस y इज इक्वल्स टू 0 इंटू √2। ओके स्टूडेंट्स समझ आ गई मैंने क्या कैसे ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये देखो सेम √2 जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम क्या आएगा, √2 को अब आप देखो 2 और √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 तो रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसको बाहर ही निकाल लो, तो जब √2 होगा तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा अकेला 2, तो 2 इंटू 2 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी अब -3y माइनस, अब देखिए अब बच्चों ये √2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म क्या है मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या बचता है हमारा 2, ठीक है, और ये जो हमारा 2 है सिंगल बचा, ये भी तो साथ ही लिखेंगे ना हम 2,
y इज इक्वल टू 0 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। अब 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 4। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड होंगे, तो 4 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 7, लेकिन साइन आपका क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। नेगेटिव 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाय -7, तो y की वैल्यू क्या है 0 आ जाएगी। कोई भी नंबर जब आप 0 के साथ डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट होगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। अब इसी वैल्यू को हम क्या है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम क्या है 0 पुट कर देंगे। √3 0 इज इक्वल टू 0, ये वाली सारी टर्म तो बच्चों 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो √2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो इस पार्ट में क्या है आपका x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होगा, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसको हम क्या करेंगे पहली इक्वेशन मान लेंगे, इसको क्या है हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। बच्चों फ्रैक्शन वाले ध्यान से करना, फ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चे जो क्या हैं वो गलती कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हम पहली इक्वेशन में जहाँ आप x की वैल्यू निकालो जहाँ आप y के निकालो, कोई भी निकालो, दोनों फ्रैक्शन में ही आएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ओके, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वेरिएबल इधर ही रहने दूंगी और y वाले वेरिएबल उठा के सारे इज इक्वल टू के उधर ले जाऊंगी, तो वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर क्या है नेगेटिव है। ओके बच्चों, तो अब इस केस में देखिए ध्यान से, एक गलती कर गई मैं, क्या गलती कर गई ध्यान से देखो, नहीं गलती नहीं करके, दोनों मेथड से मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ तो आप पहले इसको निकाल लूँगी, एक तो आप क्या करो, अब इसके नीचे क्या मैं 1 लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ। अब दोनों का क्या है हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 3। 1 को 3 के साथ डिवाइड करोगे क्या आता है 3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, 3 2 ज़ा 6, ये 3 3 बेस सेम है तो 5 5 एज इट इज़ ही हम क्या है लिखा रहने देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है ध्यान से देखिए, ये x के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 क्या है डिवाइड हो रहा है, मतलब अब ये जो हमारी वैल्यू है -6 + 5y इज इक्वल टू 3, इसमें क्या है ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये फ्रैक्शन का क्या है रेसिप्रोकल कर दो जब आप इज इक्वल टू के उधर, ये 3/2 है, इसको हम 2/3 कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 2 को ऊपर न्यूमिनेटर के साथ, 3 को डिनोमिनेटर के साथ, 2 × -6 -12 प्लस साइन है, 2 × 5 10 अपॉन में 3 × 3 9। एक तो ये मेथड है, एक जहाँ फिर मैं क्या है डायरेक्ट ही इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वालों का एलसीएम ले लो 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है, 9x - 10y, ये 6 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, तो -2 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -12। ये 10y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों +10y, नेगेटिव है ना, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये थोड़ा इजी था। ठीक है, मैंने दोनों कर दिए, इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ी गलती होगी, गलती नहीं हुई, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों बता रही है, मैं रब नहीं करूँगी, ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, अब हमारी क्या है x की वैल्यू आ गई, दोनों केस में देखो बच्चों सेम है, तो हम क्या करेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब आप 2 में इसको क्या है पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या कहती है बच्चों, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको हम इधर नहीं इधर ही सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ी स्पेस कम है हमारी, इधर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी x/3
प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। जो एक्स की वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे, एक्स की क्या वैल्यू पहले लिख लो, -12 प्लस 10y अपॉन 9, अपॉन में क्या है बच्चों 3 आ रहा है, ठीक है, प्लस y/2 प्लस 13/6। मैंने पहले भी बताया कि जब 3 फ्रैक्शन बन रही हो 1 2 3, तो जो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मतलब ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, जब 9 को आप नीचे ले आओ तो ये ऐसे हो जाएगी -12 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। अब इसको दोबारा लिखेंगे, -12 प्लस 10y अपॉन 3 9 27 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। 27 और 2 का एलसीएम लो तो क्या आता है बच्चों 54। जब 2 टर्म्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। 27 और 2 का एलसीएम क्या आता है 54, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 को आप -12 प्लस 10y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 27 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, y के साथ, इज इक्वल्स टू 13/6। 2 इंटू -12 -24, आगे पॉजिटिव साइन है, 2 20 साथ में वेरिएबल y है, प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13/6। बच्चों ये 54 क्या है, इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 9 54, इधर ही मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, ठीक है। 6 9 क्या होता है हमारा 54 होता है। सेम वेरिएबल ऐड कर लो, 20 और 20 ऐसे लिख लो आप, 20y प्लस 27y वेरिएबल इकट्ठे कर लिए। अब 13 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपका 117। ये 24 नेगेटिव का है, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव का हो जाएगा। 20 और 27 को ऐड करो तो क्या बन जाएगा आपका 47y इज इक्वल्स टू 117, और 24 को ऐड करो तो क्या बन जाएगा आपका 141। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 141 डिवाइड में 47 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वैल्यू 141 आए 3 के साथ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को क्या है किस में पुट करोगे आप, जहाँ तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, जहाँ क्या है आपने ये वाली जो निकाली थी, क्योंकि मुझे इसमें क्या है पुट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आप जब पुट करोगे क्या है फिर इधर से इधर वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी। इधर मैंने क्या है सारी की सारी वैल्यू शिफ्ट की है, तो हम क्या है इस वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या कहती है, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या करो ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन लगा दूंगी, 3 पुट करो, -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9। x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3 30 अपॉन में 9। जब आप 12 में से देखो नेगेटिव का 12 है पॉजिटिव का 30 है, मतलब वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव आएगी। 30 में से 12 माइनस करो तो क्या आता है बच्चों 18 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, मतलब x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है आपने सॉल्व करना है, 2 वैल्यूज़ दी हुई है और आपने क्या है वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, और सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों और ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों देखो इधर आपको कहीं लिखा हुआ है कि इस वैल्यू को आप क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करो, कुछ नहीं लिखा हो तो आपकी मर्जी है, आपने इसको सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करना है कि एलिमिनेशन के साथ सॉल्व करना है। लेकिन मैं अभी इस केस में क्या है सब्स्टिट्यूशन के साथ ही सॉल्व करूँगी क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी होता है, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी बच्चों को क्या है प्रॉब्लम आती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो आप, जाकर एक्स की निकाल लो या वाई की निकाल लो। एक्स की निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पुट कर लूँगी, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम क्या है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में, इसको हम क्या है पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है
2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी 11 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ध्यान से देखिए ये टू कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। वेरिएबल वाले एक साथ कर लो और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ कर लो, तो -3y -4y इज इक्वल टू -24। ये 11 पॉजिटिव का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव का, तो नेगेटिव 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 ही आएगा, लेकिन क्या ऐड होंगे 4 + 3 क्या हो जाएंगे 7y। अब ये भी नेगेटिव नेगेटिव, वैल्यू आपकी जो भी होगी नेगेटिव आएगी। 24 में 11 ऐड करो तो क्या आता है 35। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड में है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 अपॉन में 7। 35 को 7 के साथ डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। अब यही वैल्यू क्या है जहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, जहाँ जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल ली थी उसमें पुट कर दो, तो हम सीधा इधर ही 3 में ही पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी 5, तो हम क्या है इधर 5 पुट कर देंगे, ठीक है, अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 क्या होता है बच्चों 15 अपॉन में 2। 11 में से 15 माइनस करो तो क्या आता है 4, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि जो नेगेटिव है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा अपॉन में 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी बच्चों -2 आएगी। अब हमें गिवन क्या है बच्चों, ऑल्सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इधर आप y और x की वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या है हमारी 5 पुट कर दी, m एज इट इज ही। x की वैल्यू क्या थी हमारी -2 प्लस और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -2, जब m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2m प्लस क्या हो जाएगा 3। अब बच्चों मैं क्या करूँगी, मैं अब ये 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ये -2m एज इट इज। मैं इसको ऐसे चेंज कर सकती हूँ ना, पोजीशन चेंज कर लो आप, मैंने पोजीशन चेंज कर दी। -2m इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2। m इज इक्वल टू 2 अपॉन ये 2 क्या है नेगेटिव का है, ये इधर जाएगा नेगेटिव, तो 2 1 ज़ा 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ओके बच्चों, x की वैल्यू भी निकाल ली, m की भी निकाल ली, y की भी निकाल ली। अब हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इसके क्या है 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे सॉल्व। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हमने क्या है इनके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। को कोई 2 नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, ठीक है। फाइंड देम, और इनको आप क्या है फाइंड करो। तो पहले जिनको फाइंड करना होता है उनको हम क्या है एक्स वाई अज्यूम करेंगे। तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट जो हमारा फर्स्ट नंबर है बच्चों, ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, एंड हम सेकंड जो नंबर होगा उसको मैं क्या करूँगी वाई अज्यूम कर लूँगी, ठीक है, एंड सेकंड नंबर बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है 26, ठीक है। बड़ी वैल्यू हमारी x है, छोटी वैल्यू, इधर आप ऐसी भी कंडीशन दे देना कि जो x है वो y से बड़ा होगा, कि जो हमारी ग्रेटर वैल्यू वो x है और जो हमारी स्मॉलर वैल्यू वो हमारी क्या होगी y होगी। तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो पहली इक्वेशन हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी बच्चों। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है कि जो हमारा पहला नंबर है मतलब x, वो दूसरे नंबर से क्या है 3 गुना है, मतलब x की वैल्यू क्या है y से 3 गुना है, कि जो भी y की वैल्यू होगी उससे 3 गुना होगी x की वैल्यू, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो डायरेक्ट ही देखो कि हमें इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू दी गई है,
तो हम इक्वेशन नंबर 2 को ही 1 में पुट कर लो। अब पुट करो आप इक्वेशन नंबर 2 को ही इन इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में तो x की सीधी वैल्यू हमें निकली मिली है ना। तो अब क्या है, x की वैल्यू 3y हम क्या है 1 में पुट करेंगे। तो जहाँ 1 क्या है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y में से जब आप y माइनस करोगे तो क्या आएगा 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप 26 को 2 के साथ डिवाइड करोगे 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अब इसी इक्वेशन को क्या है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू, क्योंकि पहली हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की थी, अब दूसरी में पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 3y, जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या करो 13 पुट करो। तो 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 39 आएगा। तो मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर होगा बच्चों वो हो जाएगा x, जिसकी क्या वैल्यू है 39, और जो सेकंड नंबर है स्टूडेंट्स वो क्या था y, जिसकी वैल्यू क्या है 13। देखिए बच्चों, ये जो स्टेटमेंट थी ना कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, ये जो पहला नंबर का इसके 3 गुना है करके देखो, 13 3 ज़ा 39 होता है। यस, ये भी प्रूफ हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मुझे बताओ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम। ठीक है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले तो हम क्या है लार्जर और स्मॉलर एंगल लेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगी। लेट द लार्जर एंगल बी, लार्जर एंगल को हम x लेट कर लेंगे, ठीक है, और स्मॉलर एंगल को हम क्या है बच्चों ऐसे ही क्योंकि y लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं मतलब कि दोनों का सम क्या है x प्लस वाई का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है इसको 1 लेट करने की। दूसरी क्या है कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड देखो ज़्यादा है, मतलब जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री 18 डिग्री। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 2। इसको क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ ना सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अब इसमें गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी क्या कहती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। जहाँ पर x है वहाँ पर 180 डिग्री माइनस वाई पुट कर दो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब इसको ब्रैकेट में तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही थी। तो 180 डिग्री माइनस वाई, ये माइनस एज इट इज़। ठीक है, वेरिएबल एक साथ कर लो, कांस्टेंट एक साथ करो। इरेजर क्यों आ रही है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारा 18 डिग्री है, 180 डिग्री उधर ऐड हो रहा था इधर सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों ऐड, और y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, लेकिन साइन नेगेटिव का क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। 18 में से 180 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आता है बच्चों, अगर आप जब 18 में से 180 डिग्री माइनस करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 162। ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 डिग्री। ओके बच्चों, अब ये क्या है वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि छोटी में से हम बड़ी माइनस कर रहे हैं। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इस 162 डिग्री को अब 2 के साथ डिवाइड करोगे, क्यों ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, मतलब y की वैल्यू क्या आती है हमारी 81 डिग्री।
अब इसी वैल्यू को क्या है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी, जहाँ आप जो ये बनी थी हमारी इक्वेशन नंबर 3 उसमें पुट कर लो। तो हमारी क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई क्या है हमारा 81 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप 180 डिग्री में से 81 डिग्री माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 99 डिग्री। तो ये आ गई हमारी क्या है बच्चों x की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। दोनों केसेस में हमने क्या है x और y की वैल्यूज़ क्या है निकाल ली है बच्चों। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे कि जो हमारा लार्जर एंगल है जो क्या था बच्चों x, उसकी क्या वैल्यू हमने फाइंड की है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 99 डिग्री। और जो हमारा स्मॉलर नंबर था, सॉरी जो हमारा स्मॉलर एंगल था वो क्या था बच्चों y, उसकी वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने 81 डिग्री। चेक करें क्या दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है बच्चों। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐड करके देखो x प्लस वाई 99 में 81 आप ऐड करके देखो क्या है, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18। तो मतलब दोनों का क्या है ये कंडीशन भी हमारी प्रूफ होगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है वीडियो का, इस सॉल्व करते हैं। थर्ड कहता है देखिए बच्चों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, किसी भी क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या है 7 बैट बाय किए हैं और 6 बॉल्स बाय किए हैं। दोनों की कॉस्ट क्या है 3800। और उसी ने क्या है बाद में 3 और बैट्स और 5 बॉल्स और उसने परचेज किए कितने में, ₹1750 में। अब हमने एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी फाइंड किए थे। ठीक है, तो करते हैं हम, पहले जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। तो लेट करो आप कि जो हमारी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट को क्या मैं लेट कर लूँगी ₹x। ठीक है, रुपीज़ चलो एंड में लिख लेंगे हम, सीधा ही आप x लिख लो। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को मैं क्या लेट कर लूँगी y लेट कर लूँगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशंस बनाएंगे। 7 बैट्स और 6 बॉल्स, बैट को किसके साथ डोनेट किया था x के साथ, तो ये क्या है 7x हो जाएंगी। बॉल्स को किसके साथ डोनेट किया था y के साथ, ये 6 बॉल्स हैं तो ये 6y हो जाएंगे। मतलब कि 7 बैट मतलब 7x प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 3800, क्योंकि दोनों की कॉस्ट को मिलाकर ही 3800 बनता है। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। सेकंड देखो, 3 बैट्स मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y और दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा 1750। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों को सब्स्टिट्यूशन के साथ ही करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, 7x इज इक्वल्स टू ये 6y उधर माइनस का हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। इसको मैं क्या कर लूँगी बच्चों इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लूँगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू जो हमने पहली इक्वेशन से निकाली थी उसको 2 में आप पुट करो। तो 2 हमारी क्या कहती है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। जहाँ पर x है वहाँ पर आप 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 पुट करो प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 3 तो 7 के साथ बच्चों कैंसिल आउट नहीं होगा। ये देखो ऊपर में 3 है, ऊपर 3 है नीचे 7 है। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होगी। अब डायरेक्ट ही हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप बच्चों 3 को 3800 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11 प्लस नहीं माइनस का आएगा क्योंकि बीच में साइन हमारा क्या है माइनस है। 3 6 ज़ा 18, साथ में y लगाएं अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, अब हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, ये बच गया हमारा पूरा 7।
अब ये 7 बेस सेम है, तो जो ऊपर न्यूमिरेटर हमारा लिखा है वो एज इट इज़ ही आप लिख दोगे, ये प्लस का साइन है एज इट इज़ ही। अब ये 1 है तो हम क्या है इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा 35, y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा अब 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू में 7। क्यों? क्योंकि ये जो 7 है ये डिवाइड हो रहा है या सीधा इधर जाकर क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सेम वेरिएबल वाले एक साथ कर लो, माइनस 18y प्लस 35 एक साथ रहने दो। जब आप 750 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है बच्चों 12250। अब ये जो 11400 है ये ऐड है इधर, तो इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सॉल्व करो। जब आप 35 में से 18 माइनस करते हो तो क्या वैल्यू आपकी आती है बच्चों 17y। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि बड़े के साथ हमारा पॉजिटिव लगा। जब आप 1250 को 11400 में से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी 850। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 850 अपॉन में 17। तो जब आप 850 को 17 के साथ डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। ठीक है बच्चों, तो अब इसी वैल्यू को मैंने क्या करना है, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो डायरेक्ट ही। 3 हमारी क्या थी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, यही है हमारी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी 50 है, वो पुट करेंगे 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7। तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 ज़ा क्या होता है 30, एक साथ में 0 और लगा दो अपॉन में 7। जब आप 3800 में से 300 माइनस करोगे तो क्या आता है आपका 3500 अपॉन में 7। तो 7 5 ज़ा 35 होता है, साथ में 2 0 लगी हुई है, उसको एज इट इज़ लिख लो। तो x की वैल्यू बच्चों क्या है आपकी 500 है और y की वैल्यू क्या आपकी 50 आ गई। तो डैट मीन्स हमारी जो कॉस्ट होगी एक बैट की वो क्या है x है, मतलब ₹500 हो जाएगी। और जो हमारी बच्चों कॉस्ट होगी एक बॉल की, बॉल को किसके साथ डोनेट किया था y के साथ, वो हो जाएगी ₹50। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों कि एक टैक्सी है जो क्या चार्ज करती है एक सिटी में, और उसके चार्ज कैसे हैं, एक है फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, कि एक है फिक्स्ड चार्ज टुगेदर और उसके साथ क्या है विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, और उतने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा ना उसका चार्ज होगा। एक तो उसकी क्या है फिक्स्ड वैल्यू है, एक उसकी क्या है कि जैसे मान लो उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस किया है या 2 किलोमीटर किया है या 3 किलोमीटर किया है, उसके बिहाफ पे क्या है उसके चार्जेस होंगे। ठीक है, मतलब 2 वैल्यूज़ है इसमें। आगे क्या है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि जब वो 10 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस कवर करती है जो टैक्सी है, जो चार्ज पे होता है ना वो 105 है। ठीक है, मतलब ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो 105 है ना, 105 भी आपका फिक्स्ड चार्ज भी है, और जो चार्ज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है दोनों चार्जेस को मिला के ही उसने 105 रुपये लिए हैं। और क्या है, जब 15 किलोमीटर जर्नी वो टैक्सी ट्रैवल करती है तो उसने कितने टोटल चार्जेस लिए 155। अब आपने क्या बताना है कि उसके फिक्स्ड चार्जेस क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, कि उसकी क्या है एक फिक्स्ड चार्जेस क्या लिखे हैं और किलोमीटर के हिसाब से वो कितने चार्जेस टैक्सी लेती है वो वैल्यू फाइंड करनी है। और एक और वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो क्या है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उस बंदे को कितने पैसे क्या है देने पड़ेंगे। ठीक है, इस केस में क्या है हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, 3 वैल्यूज़। पहली फिक्स्ड चार्ज की, दूसरी उसके पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितने चार्जेस लेती हैं, और तीसरी क्या है अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितने पे करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले हमें क्या है अज्यूम करेंगे कि उसके फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। ठीक है, जो फाइंड करना होता है बच्चों वही अज्यूम करना है। तो हमने फाइंड क्या करना है, पहले फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, तो इसी को हम क्या है XY अज्यूम करेंगे
कि लेट करो आप कि हमारे जो फिक्स्ड चार्ज हैं, कि जो टैक्सी के फिक्स्ड चार्ज हैं वो क्या है, एक्स हैं, और सेकंड क्या है कि उसके जो चार्ज पर किलोमीटर हैं, ठीक है, कि पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितने चार्ज लेगी टैक्सी, उसको मैं वाई लेट कर लूँगी। ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से देखना, फिक्स्ड चार्ज एक्स वो एज इट इज ही रहेंगे। ओ सॉरी, इरेजर आ गई, कि फिक्स्ड चार्जेस क्या है, एक्स, कि फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा ना, और प्लस क्या है, चार्ज पर किलोमीटर को मैंने क्या है, वाई लेट किया। तो देखिए जो फिक्स्ड चार्ज वो एक्स ही रहेंगे। अब चार्ज जो, सॉरी इधर लिख लो, चार्ज जो उसने कवर किया वो उसको हम क्या है, वायलेट कर लेंगे। लेकिन पहली कंडीशन दी है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 डिस्टेंस कवर किया है, मतलब उसके 10 किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करेगी, मतलब इधर 10 वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई क्या था हमारा, चार्ज पर किलोमीटर, के 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज करेगी, 1 किलोमीटर पे वो वाई करती है, तो 10 किलोमीटर पे वो कितना चार्ज करेगी, 10 वाई करेगी। ठीक है, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल थी, 105 के। ठीक है, ये होगी हमारी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या थी कि जब वो 15 किलोमीटर जर्नी तय करती है, 15 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का अगर वो वाई करती है तो 15 किलोमीटर का वो कितना करेगी बच्चों, 15 वाई। तो साथ में हमारा फिर फिक्स्ड चार्जेस तो एज इट इज ही रहेगा, वो हमारा एक्स ही रहेगा, प्लस 15 वाई इज इक्वल टू, दोनों को मिलाकर उसने कितना लिया बच्चों, 155। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों बस इक्वेशंस को बनाना आपको आना चाहिए, आगे तो सॉल्व आप कर ही लोगे। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर दूंगी मैं। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस बना ली। अब ऐसे ही आप फ्रॉम इक्वेशन 1 करो। हमारी पहली इक्वेशन है एक्स प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 105 माइनस 10y। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लूँगी। अब इसी वैल्यू को आप क्या है, सेकेंड में पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करो इसको। 2 हमारी क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। सेम वेरिएबल एक साथ कर लो, ये माइनस 10y प्लस 15y इधर ही रहेगा, ये जो 105 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 10 और 15 माइनस 10 और प्लस 15 है, तो क्या बन जाएगा ये 5y। साइन पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी के साथ पॉजिटिव है। 155 में से 105 माइनस करो तो 50 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी, 50 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, क्योंकि 5 10 सा 50। अब इसी वैल्यू को हमने क्या है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब मैं डायरेक्टली 3 में ही पुट करूँगी। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 है, तो 105 माइनस 10 इंटू 10 100। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 105 में से जब 100 माइनस करोगे तो 5। इससे ये पता चलता है कि जो उसके फिक्स्ड चार्जेस थे वो 5 थे। ठीक है, फिक्स चार्ज क्या थे हमारे x, उसकी क्या वैल्यू आ गई बच्चों, ₹5। और जो उसके चार्ज पर किलोमीटर थे कि 1 किलोमीटर पे वो कितने चार्ज कर रही है, उसकी वैल्यू थी y, और y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 10। अब हमने फाइंड करना है कि 25 किलोमीटर में चार्ज फॉर 25 किलोमीटर पे वो कितने चार्ज करेगी, कितने चार्ज करेगी बच्चों, जो उसके फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज तो वो चार्ज करेगी टैक्सी x प्लस 25 किलोमीटर के 25 y करेगी। ठीक है, और जहाँ जो x की वैल्यू वो पुट कर दो, 5 है प्लस 25, y की वैल्यू क्या थी हमारी 10 पुट कर दो, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, 250 में आप 5 ऐड करोगे तो ₹255 आएगा। मतलब 25 किलोमीटर तक ट्रैवल करने का बंदे से क्या है, टैक्सी कितने पैसे लेगी, ₹255। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, ये हमारे क्या है, फिक्स चार्जेस हैं, क्योंकि टैक्सी फिक्स चार्जेस तो लेती है, प्लस उसमें क्या है 1 किलोमीटर का क्या वो कितना चार्ज लेती थी y, 25 किलोमीटर का कितना लगी, तो वो क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगते हैं।
देखिए उन्होंने क्या है कि एक फ्रैक्शन क्या है 9/11 बन जाती है जब आप 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन दे दी है कि जब आप 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6 बन जाती है। अब आपने क्या है फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो पहले जो फाइंड करना है उसी को ज्यूम करो। तो मैं लेट कर लूँगी कि जो हमारी फ्रैक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है ना, x/y की फॉर्म में होती है कि जो हमारा x है बच्चों वो हमारा न्यूमिनेटर है और जो y है वो हमारा क्या है बच्चों डिनोमिनेटर है। ध्यान से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो कंडीशंस दी हैं उसी को हम सॉल्व करें। देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या किया कि जब आपका 2, ये हमारा फ्रैक्शन है ना, जब आपका उन्होंने क्या है कि 2 न्यूमिनेटर में भी ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी ऐड हो रहा है, यही है ना पहली लाइन कि 2 को दोनों में ऐड करो तो फ्रैक्शन की क्या बन जाती है 9/11, यही है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो 11 है न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 11 वाई सॉरी बच्चों जो ये बन जाएगा 11x+2 इज इक्वल्स टू 9y+2। सो 11 को मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 11 2 ज़ा 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब y वाले इधर लेके आओ, 11x ये 9y पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव का, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18, ये 22 क्या है बच्चों पॉजिटिव का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 में से जब आप 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -4। इसको मैं क्या है इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लूँगी। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है कि जब आप 3 को ऐड करते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये हमारा न्यूमिनेटर था ये हमारा डिनोमिनेटर था, जब दोनों में आप 3 ऐड करते हो तो आपकी फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाती थी 5/6 के। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अब आप 6 को किसके साथ करोगे x+3 के साथ और 5 को किसके साथ करोगे y+3 के साथ। चलो मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 ज़ा 18, 5y प्लस 5 3 ज़ा 15, ये 5y इधर ले आओ, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू -3। तो ये हमारी क्या है दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो जहाँ y की निकालो, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों -4। तो 11x इज इक्वल्स टू -4, ये -9 है y है उधर जाकर +9y हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 प्लस 9y, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इस x की वैल्यू को मैं 3 पुट कर लूँगी क्वेश्चन नंबर। अब इस वैल्यू को हमने क्या है पुट करना है किस इक्वेशन में 2 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। हमारी इक्वेशन 2 कहती थी 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू क्या है हमारी -4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 तो देखो बच्चों 11 के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, तो हम क्या है सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू -4 कितना होता है बच्चों आपका -24, और ये साइन पॉजिटिव आएगा, 6 9 सा क्या होता है आपका 54y अपॉन में क्या है आपका 11 है, ये -5y एज इट इज़ इज इक्वल्स टू -3 एज इट इज़। अब क्या है इसके नीचे मैं 1 एज्यूम कर लूँगी, एलसीएम ले लो 11 ही आएगा, -24 प्लस 54y माइनस इसके नीचे 1 है तो मतलब ये 11 सीधा ही 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 5 ज़ा क्या होता है बच्चों 55y इज इक्वल्स टू -3। अब ये जो 11 है ये सीधा 3 के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब सेम वेरिएबल्स ऐसे लिख लो 54y माइनस 55y इज इक्वल्स टू 11 इंटू -3 33। अब ये जो मैंने -24 छोड़ा इधर, ठीक है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों +24। अब 54 में से 55 माइनस करो तो क्या आ जाएगा -y,
33 में से 24 क्या है माइनस हो रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -9, क्योंकि बड़ी के साथ नेगेटिव है। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्योंकि दोनों साइन में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन की 3 क्या थी, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11। जहाँ पर y है वहाँ पर आपने क्या है 9 पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 9 इंटू 9 81 अपॉन में 11। जब आप -4 में +81 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 77। -77 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू के जो बड़ी वैल्यू उसके साथ क्या है पॉजिटिव साइन है, अपॉन में 11। 77 11 के साथ डिवाइड होता है, यस किसके साथ 7 के साथ। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो हमारी बच्चों फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन थी हमारी x/y, तो x है हमारा 7, तो y है हमारा क्या है, y कहाँ गया, y हमारा है 9। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ईयर हैंस। बच्चों हैंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, कह दो कि आगे। अब अभी इधर याद रखो फ्यूचर, कि 5 साल आगे, मतलब आगे क्या है, जो एज होगी किसी भी जैकब की वो उसके बेटे के 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, और 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है ये। ठीक है, कि 5 साल पहले क्या थी, जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे के 7 गुना थी। ठीक है, मान लो कि अगर बेटे की वैल्यू मतलब बेटे की एज क्या है y है, तो पिता की क्या हो जाएगी एज, क्या हो जाएगी उसके 7 गुना हो जाएगी, मतलब 7y हो जाएगी जो फादर की एज होगी। तो उन्होंने पूछा क्या है, हमने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। जो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, पहले हम क्या है उसको अज्यूम कर लेंगे कि लेट कर लो आप कि जो प्रेजेंट एज है जेकब की, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, उसको मैं क्या है बच्चों एक्स लेट कर लूँगी, और प्रेजेंट एज है जो उसके सन की, हिज सन, उसको मैं क्या बच्चों लेट कर लूँगी, वाई लेट कर लूँगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना बच्चों, जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, मैथ में जब आप बच्चों फ्यूचर की बात करोगे, मतलब हैंस जहाँ पर लिखा होगा, उसका मीनिंग क्या है कि कोई भी वैल्यू होगी उसमें क्या है बच्चों एडिशन होगी, क्योंकि आगे जाना है ना, तो ऐड करेंगे। तो जब हम अगो की बात करेंगे, अगो मतलब जब हम पास्ट की बात करेंगे, ठीक है, उसमें क्या है हम पीछे जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या है सबट्रैक्ट होगी। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब देखिए 5 साल आगे, मतलब दोनों में क्या है वैल्यूज़ क्या है कि एक्स में जो जैकब की एज है वो भी 5 साल बढ़ेगी, और जो उसके सन की एज है वो भी 5 साल बढ़ेगी। ये तो समझ आ गया ना आपको, दोनों की एज क्या है 5 ईयर्स बढ़ेगी। अब कंडीशन क्या है कि जो जेकब की एज है वो क्या है उसके बच्चे की एज से 3 गुना ज़्यादा है। जेकब की एज ये है ना, ये इससे 3 गुना ज़्यादा है, मतलब जो x + 5 की वैल्यू है वो क्या है, ये सन की एज है ना, इससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगी। अब ये 5 पता है क्यों लिखा है +5 क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल आगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो पहले। ये क्या हो जाएगी x + 5 = 3 को अब सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, 3y + 3 5 = 15। अब ये 3y इधर ले आओ, ये नेगेटिव का हो जाएगा 15, ये 5 उधर ले जाओ, ये नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों x - 3y = 15 - 5 10। तो ये होगी बच्चों मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी फाइंड करते हैं। दूसरी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं इसको। ठीक है, हाँ, अब दूसरी क्या है 5 साल पीछे, इसको भी इरेज कर दो। दूसरी क्या है बच्चों 5 साल पीछे जाना है। अब 5 साल पीछे मतलब अब जेकब की एज क्या है x थी, इसमें आप 5 ईयर्स कम करोगे, और उसकी सन की एज क्या थी बच्चों y, उसमें भी आप क्या है 5 साल कम करोगे। कि जब आपने 5 साल दोनों में कम कर दिए, कि जो जेकब की एज थी वो उसके बेटे के 7 गुना ज़्यादा है, बेटे की ये एज है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है इसके 7 गुना ज़्यादा है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी कि जो हमारी x - 5 की वैल्यू है, जो
उसका बेटा है y-5, उससे क्या है 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 उसके बेटे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 सा बच्चों 35, ये 7y इधर ले आओ, x-7y इज इक्वल टू ये नेगेटिव का 35 इधर ही, ये नेगेटिव का 5 है, इधर आकर पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। तो x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5 हो करो तो क्या आता है आपका -30। नेगेटिव क्यों? क्योंकि बड़ी के साथ नेगेटिव लगा है। तो ये होगी बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 2। इसको इरेज करें। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लो। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x-3y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 3y। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव का 3y उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो। अब इसी वैल्यू को आपने क्या है किस में पुट करना है, 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। 2 हमारी थी x-7y इज इक्वल टू नेगेटिव का 30। जहाँ पर x है वहाँ पर आप x प्लस 3y लिख लो, -7y इज इक्वल टू -30। ब्रैकेट ओपन कर लो, 10 प्लस 3y नेगेटिव 7y इज इक्वल टू नेगेटिव 30। सेम वेरिएबल वाले एक साथ कर लो, 3y माइनस 7y इज इक्वल टू नेगेटिव 30। और ये जो 10 है इधर ले आओ, ये पॉजिटिव का, ये इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा। 3 में से 7 माइनस करोगे तो बच्चों आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों -4। नेगेटिव क्यों? क्योंकि छोटी में से बड़ी माइनस कर रहे हो आप, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, लेकिन वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा 40। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड्स में है नेगेटिव। तो बच्चों y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/4। तो 4 10 40 होता है। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 10 आ गई। अब इसी वैल्यू को आपने क्या है पुट करना है, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो y की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 3, y की वैल्यू 10 है तो इधर 10 पुट करूँगी मैं। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या होता है बच्चों 30। तो 10 प्लस 30 क्या हो गया 40, मतलब हमारी x की वैल्यू क्या है 40। तो डैट मीन्स जो हमारी प्रेजेंट एज है पापा की, पापा कौन है हमारे जेकब, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब क्या है बच्चों आएगी हमारी 40 ईयर्स, क्योंकि उसको हमने एक्स लेट किया था। और जो प्रेजेंट एज आ गई उसके बच्चे की, उसको हमने वाई लेट किया था, वो क्या थी 10 ईयर्स। तो ये आ गई हमारी दोनों की एज। तो यहीं पे हमारी क्या है एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है। तो बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो के जो भी सोल्यूशन होंगे वो मैं क्या है बाद में अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे।